नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित और हम बात करेंगे कोडिंग से रिलेटेड। आज का टॉपिक है HTML इनपुट। HTML के अंदर जब हम फॉर्म्स का यूज करते हैं, इनपुट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इस केस में कभी कभार क्या होता है, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, इन सभी का भी यूज करते हैं। बट इनपुट इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो यूजर टाइप करना या इनपुट करना पसंद करते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स? तो यहाँ पर हमने पहले भी देख लिया है कि टाइप में हम टेक्स्ट, ईमेल, डेट तो हम यूज कर सकते हैं। तो आइए कॉपी करते हैं इसको, कोड को नोट्स से, और इसको हम प्रैक्टिकली देखने में ये है कि टेक्स्ट में हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब हम इसमें अगर कोई नंबर टाइप करना चाहे, हम नंबर टाइप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। ईमेल के बॉक्स में आते हैं, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसमें लेबल नहीं डाला है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा ये दोनों बॉक्स टेक्स्ट के लिए है या इनपुट या ईमेल के लिए है। इसके लिए हम सिर्फ प्रैक्टिकली समझने के लिए, बाद में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें लेबल भी रखेंगे, फिर आपको उसके अंदर डिटेल रहेगा कि ये इनपुट किस चीज के लिए है और ये इनपुट किस चीज के लिए। तो आपको ये समझने के लिए मैंने आपको ये बताया। ईमेल का इनपुट है जो कि अब आते हैं डेट के ऊपर। जब अभी हम डेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कि डेट का इंफॉर्मेशन, ईयर और मंथ का। टाइप के अंदर जैसे टेक्स्ट हमने देख लिया कि टेक्स्ट में हम किसी भी तरह का टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, आइदर अल्फाबेट, न्यूमेरिक, कोई भी। टाइप जो कि पासवर्ड है। अब इसमें हम जो चीज समझना है कि ये हाइड के लिए यूज होता है। हाइड इन सेंस हमें वो डेटा बताना नहीं है, सिर्फ डॉट के थ्रू उसको शो करना है। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। तो जब हम कोई भी पासवर्ड या कुछ भी हम इंटर कर रहे हैं तो वो सिर्फ डॉट में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप का यूज किया है पासवर्ड में। टेक्स्ट अगर कर देता हूँ इस टाइप को तो मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो विजिबल हो जाएगा, बट इन केस ये पासवर्ड होगा तो ये नहीं दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये रूल ब्राउजर के अंदर भी अवेलेबल होता है। टाइप सबमिट पे हमने पिछले वीडियो में भी देखा। सबमिट का मतलब होता है जो भी डेटा फॉर्म के अंदर होता है उस डेटा को हमें डिजायर्ड पाथ के ऊपर सबमिट करना है। जैसे इसमें हम इनपुट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे टाइप एंड वैल्यू। अब इस वैल्यू को यूज करने के कारण ये डेटा जो भी नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल है, पासवर्ड है, ये सारे चीजें इनपुट जो टाइप हम सबमिट करेंगे ये डायरेक्टली उस URL यूज पाथ के ऊपर पहुंच जाएगा। वैल्यू सबमिट करना जरूरी है। हमें एज इट इज जो यहाँ लिखा है इसको ही हमेशा यूज करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभी के लिए सबमिट लिखा है तो आप अपने से सबमिट की जगह पे कुछ अलग नहीं, सबमिट ही बाय डिफॉल्ट इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा ब्राउजर से। अदरवाइज अगर आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। रीसेट ऑप्शन आता है। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली समझ लें तो रीसेट क्या है कि सपोज यहाँ पे जॉन लिखा हुआ है, अब हम इसको रीसेट कर रहे हैं। मतलब अगर हम इनसे कोई अपना नाम ही लिख लेते हैं और इसको रीसेट करते हैं तो ये वापस बाय डिफॉल्ट उसी नाम पे आ जाएगा जो कि पहले इसके पास था। तो यहाँ पर हम जब कोड अपने देखते हैं तो इनपुट में टाइप टेक्स्ट है जिसमें वैल्यू दिया गया है जॉन, और यहाँ पे जो इनपुट है जिसमें टाइप दिया गया रीसेट और उसके अंदर वैल्यू दिया गया रीसेट। मतलब वैल्यू भी रीसेट होना चाहिए तभी ये काम करता है। नेक्स्ट है रेडियो बटन, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा। इसका जब हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ रेडियो बटन किसी एक पॉइंट को या किसी एक लिस्ट को, यहाँ पे भी सेम है, आइदर HTML या CSS दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स जैसा कि मोर ऑप्शन जो होता है कि वन और मोर ऑप्शन का एक से ज्यादा आंसर जो होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। टाइप बटन में अब इसमें हमें ये समझना है कि ये बटन हमें कैसे यूज करना है, ये हमारे यूज आ सके वेब पेज के अंदर। जैसे इसमें ज्यादातर हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज करेंगे। आप देख पाओगे यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टाइप, वैल्यू, ऑन क्लिक। टाइप में हम जब देखते हैं तो इसमें हम बटन डालते हैं, कुछ एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ऑन क्लिक में ये एक पैरामीटर ले रहा है हेलो। जब भी कोई ब्रैकेट के अंदर में हम इस तरह से अगर कोई डेटा डाल रहे या कोई वैल्यू डाल रहे तो इस पैरामीटर इसको हम जाएंगे असाइन करेंगे। वैल्यू है एक क्लिक मी। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, ये अलर्ट बॉक्स ओपन हुआ जो कि एक पैरामीटर था जो कि हेलो लिखा था। इन केस अगर हम इसमें ये सेव करते हैं, ओके दबाते हैं और फिर से हम क्लिक मी करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अलर्ट मैसेज मिल जाएगा।
अब हम चलते हैं टाइप कलर में। इसमें हम कलर से रिलेटेड जो डिटेल होंगी, जैसे कलर कैसे यूज होता है उसका यूज करेंगे। तो इसमें कलर का इंफॉर्मेशन ये है कि इस कलर से रिलेटेड मिक्सर सेलेक्ट करना, कौन सा कलर है, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो बॉक्स है, जो इस पे ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास RGB और बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इवन हम देख पाते हैं सिलेक्ट करने के बाद भी विजिबल। सेलेक्ट डेट सेम है कि इसका यूज करने के बाद अब हम इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आउटपुट में अगर हम चेक करें तो ये डेट आ चुका है। कोई भी डेट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन ऑल्सो सेट लिमिट, तो लिमिट के अंदर से भी हम ऑप्शन डाल सकते हैं। तो कुछ भी इसमें डेट से रिलेटेड टाइप आपको इनपुट मिल जाता है। अब आते हैं डेट टाइम लोकल। यूजर जो होता है डेट और टाइम जोन के रिलेटेड मतलब उसके बिना सेट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी ये इनपुट ऑप्शन मिलता है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये डेट और टाइम है, सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर हमको सिर्फ चेक करना है या इवन माउस का यूज करना है, हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस आइकन, कैलेंडर आइकन को सिलेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा डेट भी सिलेक्ट हो गया, टाइम भी सिलेक्ट हो गया। इमेज इनपुट के अंदर इमेज कैसे देखते हैं आइए समझते हैं। हमने इनपुट में टाइप इमेज डाल दिया। सोर्स एक फाइल है जो कि submit.png है। अगर हम देखें यहाँ पे कोई हमारे पास फाइल तो नहीं है, हम एक फाइल को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सोर्स की जगह पे URL ऐड कर दिया। अब ये इमेज विजिबल होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट में सपोज इमेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सबमिट दिखेगा और विड्थ और हाइट यहाँ पे दिख रहा है। तो हम थोड़ा विड्थ को बढ़ा देते हैं। आउटपुट में आते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये इनपुट है। इनपुट के अंदर हम जब इमेज डालते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। टाइप फाइल, अब इस फाइल का यूज करके हमारे पास क्या ऑप्शन आता है कि हम कभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी भी तरीके के फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन हमें इनपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट समझते हैं इसका। तो यहाँ पर जब भी हम इनपुट का यूज करेंगे और उसके अंदर टाइप में फाइल ऐड करेंगे और आईडी के रिगार्डिंग माई फाइल, नेम माई फाइल, आपको ये चीज ध्यान रखना है, नेम हमेशा ही ऐड करना है इनपुट में, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं लेगा। तो टाइप के अंदर फाइल हमने सिलेक्ट किया। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन खुलेगा जो कि हमें ब्राउजर को हेल्प करेगा लोकल सिस्टम से इंफॉर्मेशन या कोई डेटा को ऐड करने में। अब है टाइप हिडन डेटा जो कि यूजर को ना दिखे। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकली समझते हैं। जब हम इनपुट के अंदर टाइप हिडन करते हैं और वैल्यू 1 2 3 4 हमने ऐड कर दिया, बट हम नहीं चाहते कि ये जो डेटा है ये यूजर को दिखे। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ऐड तो कर दिया बट ये अपडेट नहीं हुआ, मतलब इवन UI में विजिबल नहीं हुआ। तो इसका यही काम है कि जब आप किसी डेटा को आप ऐड करते हो तो वो यूजर को ना दिखे। बट यहाँ पर अगर आप देखते हो इंस्पेक्ट ओपन करोगे तो यहाँ पर इनपुट के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। पेज के अंदर आपको ये चीजें है, वैल्यू है अवेलेबल जो कि यूजर को नहीं दिखेंगी। टाइप मंथ, मतलब आप मंथ को, ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं, इस कोड को यूज कर सकते हैं। आप नंबर से किसी भी तरह का नंबर, जैसे फोन नंबर हो गया या किसी तरह का एड्रेस है या किसी तरीके का कोई डेटा है जो कि सिर्फ नंबर में है, हम उसका यूज कर सकते हैं। इनपुट में टाइप यूज करेंगे नंबर और उसके बाद जितने भी, मतलब अगर सपोज हम मिनिमम चाहिए 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और मैक्स 100 तक जाएगा, इसके आगे नहीं। स्टेप 10 है, फिर वैल्यू आपको 30। स्टेप 10 मतलब मैक्सिमम हम जो शो करेंगे एक बार में, तो 0 से लेकर के 10 तक। अब इसमें समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर यू कैन इवन डिफाइन स्टेप इंटरवल। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 कर दिया। अब यहाँ पर हमने इंटरवल 4 कर दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हम नंबर को किस तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आता है ऑप्शन। तो रेंज में हम क्या क्या ऑप्शन आता है, हम जब वॉल्यूम बटन ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास एक रेंज आता है 0 से 100 का। इसी का काम हम यूज करते हैं वॉल्यूम को अप एंड डाउन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग 50% से हुआ, बट हम इसको 0 से लेकर 100 के बीच में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये इनपुट का एक फीचर है जो कि आपको वॉल्यूम के लिए यूज होता है।
टाइप सर्च है तो सर्च का यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, इनपुट टाइप सर्च करना है। आईडी साइट सर्च इसका आईडी है, ये आपके जावास्क्रिप्ट के लिए यूज है, बट नेम में आपको एक लेटर ऐड कर दो ताकि वो सर्च कर सके। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ भी एक ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे ब्लैंक है। अब हम इस पे कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पर ये सर्च की जैसा क्रॉस बटन तो बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर प्रोवाइड करता है। बाकी ये आपको ये हेलो एज अ सर्च यहाँ पे इनपुट यहाँ पर है। लेट यूजर पिक अ टाइम, तो टाइम के लिए आप इसके अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्लिक करना है। अब इसको हम ओपन करके सिर्फ टाइम सेट करें तो 8:16 PM हमने सेट किया। अब ये टाइम सेट करने के लिए सिर्फ इनपुट होता है, डेट और टाइम दोनों हम सेट करे थे, बट हम इसमें टाइम भी सेट कर रहे हैं। टाइप है यूआरएल हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका भी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ URL ऐड करेंगे तो www.google.com एक बार यूज करते हैं, बिल्कुल ये google.com यूज एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसमें क्या है कि ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं है क्योंकि ये अभी जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड नहीं है। अगर जब ये कनेक्टेड होगा तो उसमें कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन आएगा। तो आते हैं इसमें इंफॉर्मेशन के साथ एक और चीज है, जब हम इसके इनपुट में प्लेस होल्डर के अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो वो हमारे इनपुट जो कि आउटपुट वेब पेज के ऊपर दिखता है। जैसे सपोज इसको मैंने डिलीट किया तो वहाँ पर प्लेस होल्डर http जो example.com है और हमने प्लेस होल्डर जो सेट किया था सेम एज इट इज आपको मिलेगा। जैसे टाइम हमने सेट किया था वैसे हम वीक भी सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक इनपुट जो होता है, इनपुट के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड ऑन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोड मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।